आज आप लोग को हम बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग कंपनियां जो है अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है विंडो का निर्माण किया। विंडो भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जबकि डॉस जो है वो क्या है कि वह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी उसमें हमको क्या होता है कि लिख कर जो भी सूचनाएं हैं उसको देना पड़ता है। अगर उसमें स्पेलिंग भी याद रखना पड़ता है, अगर कामा छूट जाए या कुछ भी उसमें जो है मिस्टेक हो जाए तो वो रन नहीं करता है, यानी कि समझ में नहीं आता है कंप्यूटर को। ठीक है, और ये जो विंडो है यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है यानी कि इसमें ग्राफ बनाया गया था, सिंबल बनाया गया रहता है और उस पर आधारित है। अगर आप इस पर जो है कोई क्लिक कर दीजिए उस यानी कि सिंबल पर, तो वह काम हो जाएगा। इसमें स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए बहुत ही ईजी और सरल का हो गया, बना दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, विंडो इस तरह से जो है उसका जनरेशन बढ़ते बढ़ते इस समय विंडो जो है कई जनरेशन में आ गया है। विंडो 10, विंडो 11 इस तरह के कई उसके वर्जन आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये विंडो करता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर ने, जैसे मान लीजिए कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, और वो जो है सिस्टम हमारा कंप्यूटर हो गया। तो सिस्टम हमारी बातों को कैसे समझता है? वो तो मशीन है, और हम जो है जो जानते हैं वो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, और वो जो समझता है वो मशीनी लैंग्वेज समझता है। यानी कि कोई भी मशीन जो है वह क्या होता है, मशीनी लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज क्या होता है, जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, 0 और 1। क्या होता है? 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, यानी ऑन ऑफ की क्रिया होती रहती है, जिसकी वजह से जो है वह अलग अलग कार्य करता है। ठीक है, 0 का मतलब क्या हो गया, ऑफ, और 1 का मतलब हो गया ऑन। यानी कि हम जो बोलते हैं समझते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हिंदी, उर्दू, फारसी जो भी है, इंग्लिश, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। और जो सिस्टम समझता है वह लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, जिसको मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। और मशीनी लैंग्वेज ही 0 और 1 है। ठीक है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी नंबर भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मैंने 0 और 1। तो 0 और 1 का मतलब हो गया, अभी बताए हैं कि ऑन और ऑफ। जैसे कि हम क्या करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराते हैं, सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराते हैं, और वह इलेक्ट्रिक करंट विभिन्न कंपोनेंटों से होकर गुजरता है, और वो कंपोनेंट के जो फंक्शन है उस फंक्शन के अनुसार वह स्विचिंग क्रिया करता है, किधर से करंट को जाने देना है, किधर से करंट को रोकना है, किधर से कितना जाने देना है। ये सब फंक्शन उसके अंदर लगा हुआ रहता है, और उसी के अनुसार वह काम करता रहता है। यानी आप एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो हारमोनियम आप लोग देखे भी होंगे। हारमोनियम जो है एक प्रकार का मशीन है, और वो मशीन क्या होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज भी उत्पन्न करता है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि हम उसमें जो है हम क्या करते हैं, एयर करंट देते हैं। आप देखे होंगे कैसे ऐसे पकड़ कर जो है उसके दफ्ती जैसा रहता है, उसके लीवर को ऐसे ऐसे दबाते हैं तो वो बाहर से हवा खींच कर अंदर की तरफ फेंकता है, और उसमें जो है कई होल्स बने होते हैं। उन होल्सों को खोलने और बंद करने के लिए ऊपर से बटन्स रहते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर होता है उसको वो जानता है कि किस होल को कितने देर तक मैंने खोलना है और कितने देर तक जो है बंद करके रखना है। और उससे जब एयर गुजरता है, एयर मतलब एयर करंट, जिस तरह से जो है आप समझिए इलेक्ट्रॉन बहता है तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और एयर बहता है तो उसको क्या कहेंगे, एयर करंट। पानी बहता है उसको क्या कहेंगे, वाटर करंट। उसी तरह से उसमें क्या होता है कि एयर करंट यानी कि एयर के को क्या कहता है, एयर को प्रवाहित कराया जाता है उन होलों से,
और उन होल से जब गुजरता है एयर तो उसी के अनुसार साउंड उत्पन्न होता है। कोई मोटा होल होता है, कोई पतला होल होता है, और उस होल को क्या होता है, उनके ऊपर लगे हुए बटन्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो देखिए, जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको मालूम है कि कौन कितना देर तक दबाना है, किसको कितना देर छोड़ना है, यानी किस सुराग से कितना एयर पास कराना है, ठीक है। उसी के हिसाब से वह हाई लेवल लैंग्वेज उत्पन्न होता है। लगता है कोई गा रहा है, कोई धुन आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, कि कोई लगता है शब्द आउटपुट हो रहा है वहाँ से, ठीक है। देखिए, उसमें भी वही है, ऑन ऑफ की क्रिया हो रहा है, लेकिन उसमें जो है कोई फंक्शन क्या ऑन कर रहा है, तो ऑपरेटर उसको मालूम है। यानी वही इक्विपमेंट है, अगर भोजपुरी में बोला बजाइए, भोजपुरी गानों पर बजाइए तो उस पर भी बजेगा, हिंदी गाने में बजाइए तो भी बजेगा, और इंग्लिश गाना में बजाइए तो भी बजेगा। बस कि ऑपरेटर जो है क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा ना। अभी देखिए, एग्जाम्पल के रूप में बांसुरी देख लीजिए। बांसुरी क्या है, एक पाइप है और किनारे किनारे उसमें होल्स होते हैं। एक जगह मोटा होल होता है, कि जो होल होता है जहाँ से हम मुंह के द्वारा उसमें एयर करंट देते हैं, मुंह से फूंकते हैं ना, तो वो क्या हो गया, एयर करंट। अब वो एयर करंट जब जाता है तो उंगली से हम क्या करते हैं, उन जो विभिन्न प्रकार के होल्स होते हैं उसमें भी देखिएगा, कोई होल छोटा है, कोई मोटा, कोई पतला, इस तरह से होल्स होते हैं, और उन होलों को उंगली से हम क्या करते हैं, ऑपरेट कराते हैं। तो जो बांसुरी बजाने वाला है, देखिए वो ऑपरेटर्स, वो क्या करता है, इतने बारीकी से किसको ऑपरेट करता है, उंगली को ऑपरेट करता है, कि वह क्या होता है कि एक साउंड उत्पन्न हो जाता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कई प्रकार के जो है, यानी कि शहनाई हो गया, यानी कि कई तरह के जो है मशीनें हैं, जो हम क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो है वो हमारी बातों को कैसे समझेगा, उसको समझाने के लिए ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, ठीक है। यानी कि आप समझ लीजिए कि दो आदमी हैं, किसी को इंग्लिश आता है और किसी को हिंदी आता है, तो आपस में कम्युनिकेट तो होगा नहीं। जो हिंदी वाला बोलेगा तो उसको अंग्रेजी समझ में आएगा नहीं, अंग्रेजी वाले को समझ में आएगा नहीं, और जो अंग्रेजी वाला बोलेगा इंग्लिश में, वो हिंदी वाला को समझ में आएगा नहीं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं जो यानी ऐसे फंक्शन उसके अंदर रहता है जो दोनों जानता हो, यानी कि हिंदी भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो। तो जो हम बोलेंगे उसको क्या करेगा, इंग्लिश वालों को बता देंगे अंग्रेजी में, और जो वो अंग्रेजी वाला बोलेगा उसको हमको हिंदी में बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आदान प्रदान हो जाता है और कम्युनिकेशन सही हो जाता है कि नहीं। जैसे आदमी और जानवरों के बीच में बात करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में क्या इस्तेमाल होता है, तोता समझते हैं ना। वो क्या करता है, दोनों बातों जानता है, इंसान का भी भाषा जानता है और जानवरों का भाषा जानता है, पक्षियों की भाषा जानता है, ठीक है। तो आप जो बोलेंगे वो पक्षियों की भाषा में बता देगा पक्षियों को, और पक्षी की भाषा को आपकी भाषा में बता देगा, ठीक है। तो प्राकृतिक ये नेचुरल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लेकिन हम लोग को जो कंप्यूटर के बारे में समझना है कि कंप्यूटर में यह कैसे कार्य करता है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि यह ग्राफ, उसमें फिगर वगैरह क्या होता है, दिया रहता है, जिसे और अट्रैक्टिव और सरल बना दिया गया है। वो किससे, डॉस से। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि कम पढ़ा लिखा भी आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है, हम लोग जो है देखते हैं या पढ़ने के लिए किताब मिलता है, उसमें बड़ा बड़ा फिगर रहता है और लिखावट जो है कम होता है और छोटा रहता है। जैसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बड़ा रहेगा, ठीक है। तो वो लड़का जो है केवल एप्पल देख कर ही समझ जाएगा कि एप्पल है, एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ग्राफ का इस्तेमाल किया गया है, ताकि और इसको इजी बनाया जा सके और आसान से बनाया जा सके, ताकि उस सिंबल से भी आदमी जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है, ठीक है।